सभी मित्रों को नमस्कार। और अभी रात्रि के करीब 11:15 बज रहे हैं और मैं यहाँ पर औचक निरीक्षण कर रहा हूँ। देखिए बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। तो नाइट सेल्फ स्टडी का दौर जारी है। देखिए अपन ये एकदम बिल्कुल प्राकृतिक वातावरण में खुली हवा जहां पर अपन बोलेंगे अच्छे से गुजर रही है। देखते हैं बच्चे बैठे हुए आराम से। हो सकता है मेरे आने से पता नहीं ऐसे ध्यान लगा के पढ़ रहे हैं या पहले भी पढ़ रहे थे। वास्तविकता का पता तभी लगेगा जब अपन बच्चों से कुछ सवाल करेंगे। क्यों सर, सही बात है ना? तो बच्चों से अपन सवाल करके और फिर जानेंगे कि वास्तव में बच्चे हकीकत में पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हाँ जी, जवान खड़े होना। देखिए क्या नाम है आपका? राकेश मेहरा। राकेश मेहरा। कहां से हो? नागौर जिले से। अच्छा, अकेडमी आए कितने दिन हो गए? 1 महीना। 1 महीना हुआ है। अच्छा, आप क्या पढ़ रहे हो भाई? अमीबा। अमीबा के बारे में। तो अमीबा के बारे में क्या पढ़ा है आपने, वो बता दो। जितना आप अमीबा के बारे में जानते हैं वो बताइए आप लोग। अमीबा बहुकोशिकीय जीव होते हैं। एक बार कैमरे के सामने शक्ल करो। हाँ, अमीबा बहुकोशिकीय जीव होते हैं। अच्छा, ये जीव, हाँ बोलो आप आराम से। ये जीवों का निर्माण करते हैं। बिल्कुल, दोनों ही चीजें गलत बोलिए दोस्त। अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। कैसा होता है? एक कोशिकीय जीव होता है। और अमीबा अपन बोलेंगे डाइसेंट्री और पायरिया रोग उत्पन्न करता है। डाइसेंट्री और पायरिया रोग उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ठीक से पढ़ो आप। हाँ जी, मुझे आप थोड़ा मलेरिया के बारे में बताओ। मलेरिया मादा एलिना के द्वारा। हाँ, अपन बोलेंगे मलेरिया जो रोग है वो मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा फैलाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा मुझे बताओ, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? क्लोरोफिल जिसको पर्णहरित कहते हैं, उसमें कौन सी धातु पाई जाती है? हरित लौह। गलत। पर्णहरित के अंदर धातु पाई जाती है मैग्नीशियम। कौन सी? मैग्नीशियम। 1 महीने अगर पहले आते दोस्त तो रिजल्ट बहुत अच्छा होता, लेकिन फिर भी आप प्रयास कर रहे हो। हाँ जी, देखते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई, क्या पढ़ रहे हो आप? क्या पढ़ रहे हो? क्या नाम है तुम्हारा? भोमाराम। अच्छा, पेपर हल किया हुआ है वो पढ़ रहे हो। भोमाराम, आपके पहले नोट के अंदर 4 हेडिंग लगी हुई है, 5। आपने कुछ जीवों के नाम लिख रखे हैं, वो जीवों के नाम बोलो आप। जीवों के नाम बोलो आप। युगलिना, पेरामोडियम, पेरामीशियम, ठीक है, अमीबा, ईस्ट। मुझे ईस्ट के बारे में बताओ आप लोग। ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। एक कोशिकीय जीव होता है, बिल्कुल सही है। और बताओ इसके बारे में। ये ब्रेड बिस्किट। बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप ये कहना चाहते हैं कि यीस्ट का उपयोग बेकरी उद्योग में ब्रेड, बिस्किट, टोस्ट, क्रीम रोल ये बनाने में होता है, ये तो कहना चाह रहे हैं। तो ब्रेड, बिस्किट, टोस्ट बनाने के लिए कौन सी क्रिया करवाई जाती है? किण्वन क्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। क्या नाम बताया? भोमाराम। बहुत बढ़िया। देखते हैं। और हाँ जवान, कैसे हो? ठीक हो? क्या नाम है अपना? छेलू सिंह। क्या नाम बताया? छेलू सिंह। खड़े होते कि छेलू सिंह? बहुत ध्यान मग्न होकर पढ़ रहे हो। मुझे आप बताओ, सबसे शुद्ध लोहा कौन सा होता है? पिटवा लोहा। बहुत बढ़िया। मुझे बताओ, एल्यूमिनियम धातु का एस कौन सा होता है? एल्यूमिनियम धातु का एस कौन सा होता है? सिनेबार, गेलेना, बॉक्साइट। बॉक्साइट। बहुत बढ़िया, शाबाश। चेक करते हैं, देखिए आगे वास्तव में बच्चे पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। हाँ जी, साइंस पढ़ रहे हो? मतलब सारे बच्चों की साइंस की सेल्फ स्टडी चल रही है अभी। तो क्वेश्चन कर लें आपसे 1-2। खड़े हो देखे। क्या नाम है? सवाई सिंह। कहां से हो? चलो, मुझे ये बताओ, एलपीजी गैस का मुख्य घटक क्या होता है? एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन या कोई नहीं? गलत। एलपीजी गैस का मुख्य घटक होता है ब्यूटेन। क्या होता है? ब्यूटेन होता है। आई बात समझ में?
मुझे बताओ सीएनजी होती है, सीएनजी गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी का मुख्य घटक कौन सी गैस होती है? एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन? मेथेन, ये सही है। मुझे बताओ एलपीजी का रिसाव होता है तो उसकी जो गंध आती है उस गंध के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? इथाइल मर्केप्टेन, मिथाइल मर्केप्टेन, या दोनों या कोई नहीं? गलत। इथाइल मर्केप्टेन। क्या मिलाया जाता है? इथाइल मर्केप्टेन। ध्यान से पढ़ो थोड़ा, देखते हैं आगे, देखते हैं यहां पर। क्या नाम है जवान अपना? हर्षित सिंह। हर्षित सिंह। कहां से हो? जयपुर से इतनी दूर? तो बीच में काफी अकेडमियां हैं, रिंगर, सीकर, और वहां से होकर इतना लंबा सफर तय कर लिया आपने, क्या कारण है? सिलेक्शन लेना है। तो मतलब आपका कहने का मतलब है यहां पर पढ़ाई अच्छी करवा रहे हैं? जबरदस्त। अच्छा, चलो तो चेक कर लेते हैं एक बार आपको। मुझे आप ये बताइए कि सीने बार किसका अयस्क होता है? चांदी का, जिंक का, तांबे का, या पारा का? पारा का। बहुत बढ़िया, पारे का अयस्क होता है सीने बार। इधर से देखते हैं अपन। मुझे आप ये बताओ कि निकट दृष्टि दोष का निवारण करने के लिए, निकट दृष्टि दोष इंग्लिश में बोलेंगे मायोपिया, उसका निवारण करने के लिए कौन सा लेंस काम में लेते हैं? आउटर लेंस। आउटर लेंस, बहुत बढ़िया। आउटर लेंस का दूसरा नाम होता है अपसारी लेंस। ठीक है, बहुत बढ़िया। एक दो क्वेश्चन और पूछते हैं। मुझे आप बताओ जल का क्वथनांक कितना होता है? जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। बहुत बढ़िया। मुझे आप ये बताओ कि जो स्वाइन फ्लू होता है उसके वायरस का नाम बताओ आप। मैं दो ऑप्शन दे रहा हूं, दोनों में से एक बताना है, H1N1 या H5N1? H1N1। बहुत बढ़िया, शाबाश, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, गुड। इसीलिए विकाने मतलब जयपुर से यहां पे आए हो? हाँ। चलो पीछे से देखते हैं। देखिए, हाँ जी, क्या नाम है अपना? नरेंद्र सिंह। बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो। कहां से हो नरेंद्र सिंह? सुजानगढ़ से। मुझे ये बताओ नरेंद्र सिंह, आप भी पढ़ रहे हो साइंस, और आपने शायद मेरे हिसाब से पीएच के बारे में कुछ पढ़ रखा है इसके अंदर। जो पन्ना आपने निकाल रखा है वो उसमें बता रखा है कि पीएच ये होती है। मुझे बताओ वर्षा जल की पीएच कितनी होती है? 5.5 से कम या 5.6 से कम? 5.6 से कम। बहुत बढ़िया, शाबाश। मुझे बताओ अम्लीय वर्षा में कौन से अम्ल पाए जाते हैं? अम्लीय वर्षा में कौन से अम्ल पाए जाते हैं? HCl, HNO3, H2SO4 या H2SO4 व HNO3? दोनों कौन से? H2SO4 और HNO? मतलब बोल नहीं पा रहे हो लेकिन क्वेश्चन कर दोगे आप, बहुत बढ़िया। हाँ जी, मुझे आप ये बताओ कि जल का हिमांक कितना होता है? हिमांक का मतलब जल कितने डिग्री तापमान पर जमना शुरू हो जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस। बहुत बढ़िया, मात्रक लगाना आपको, ठीक है। मुझे आप ये बताओ शुद्ध जल की पीएच कितनी होती है? 7। बहुत बढ़िया। प्रकृति बताओ मुझे, अम्लीय, क्षारीय, उदासीन? उदासीन। बहुत बढ़िया, शाबाश, गुड। हाँ जी, क्या नाम है अपना? खड़े हो एक बार। हाँ जी, अशोक। अशोक, तो अशोक आप क्या पढ़ रहे हो? आपने अमीबा, जो पृष्ठ खोल रखा है उसमें आ रहा है सामने अमीबा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम। तो यहां से प्रश्न पूछ लो आपसे। चलो प्रश्न पूछते हैं, उससे पहले मुझे ये बताओ पढ़ाई कैसी करवा रहे हैं यहाँ पर? अच्छी है सर। ऐसे कैमरे के सामने बोल रहे हो या रियल में अच्छी है? वास्तव में अच्छी है पढ़ाई सर। अच्छा, यस सर। अच्छा, तो मतलब पढ़ाई बढ़िया है। तो आपका मुझे थोड़ा सा आप शेड्यूल बता सकते हो? खाना, यहाँ का रहने का सिस्टम, यहाँ की पढ़ाई, यहाँ का जो आपका सुबह से लेकर शाम तक जब सोते हो वहां तक का टाइम टेबल बढ़िया है? यस सर। अच्छा, तो आप फिर सेल्फ स्टडी का टाइम क्या क्या रहता है आपका? सुबह 5 से 8 बजे तक। सुबह 5 से 8 बजे तक? 8 बजे तक। अच्छा, नहीं इसका मतलब टाइम टेबल तो बहुत अच्छा है, ताकि आप
को पूरे दिन आप लोगों ने जो कुछ पढ़ा है दूसरे दिन सुबह उठकर अर्ली मॉर्निंग के अंदर उसको ढंग से पढ़ोगे, 3 घंटे पढ़ोगे तो पीछे का पूरा क्या कर लोगे, रिवाइज कर लोगे। फिर होती है क्लासे होती है, कितनी बजे तक होती है? फिर 12 बजे तक क्लास। 12 बजे तक क्लास, और उसके बाद खाना, और उसके बाद रेस्ट कितनी बजे तक है? 3 बजे तक। तो आपका टेस्ट लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा? टेस्ट लिया जा रहा है, डेली लिया जा रहा है। यस सर, डेली लिया जा रहा है। तो टेस्ट में कितने घंटे का टाइम होता है? 1 घंटे का। 1 घंटे का होता है। तो टेस्ट में आपका स्कोर क्या चल रहा है अभी? स्कोर लगभग 40 चल रहा है। 35 और 40 के बीच में हो। यस सर। बिल्कुल। तो मैं आपसे एक बार देख लेता हूं, देखिए 35-40 का स्कोर दे रहे हैं क्या आप एवरेज? ठीक है, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं आपसे। मुझे आप थोड़ा सा प्लाज्मोडियम के बारे में बताओ। प्लाज्मोडियम के बारे में क्या जानते हो आप? प्लाज्मोडियम यह मलेरिया रोग का जनक। बहुत बढ़िया, शाबाश। बिल्कुल आप कहना चाहते हो कि सर ये मलेरिया रोग का रोगजनक होता है। कौन? प्लाज्मोडियम। मुझे बताओ मलेरिया रोग को फैलाने का काम कौन करता है? मादा कौन? एनोफिलीज। हाँ, मादा एनाफिलीज मच्छर बोलना चाह रहे हो आप? यस सर। मतलब ऐसे नहीं बोल पा रहे हो लेकिन पेपर में कर दोगे आप? यस सर। हाँ, आर्मी के जवानों की यही थोड़ी सी खूबी होती है कि वो ठीक से बोल नहीं पाते हैं लेकिन पेपर में जैसे ही सामने आएगा ना वो कर देंगे। यस सर। हाँ जी। तो मुझे आप ये बताओ कि ये जो यीस्ट होता है, यस सर, ये यीस्ट होता है, ये कौन से संघ का प्राणी होता है? मैं 4 ऑप्शन बोलूंगा, कौन से संघ का प्राणी होता है? कोर्डेटा का, प्रोटोजोआ का, या एनिलिडा का, या आर्थ्रोपोडा का? प्रोटोजोआ। बहुत बढ़िया। जो यीस्ट होता है वो अपन बोलेंगे प्रोटोजोआ संघ का प्राणी होता है। तो यीस्ट के बारे में आप जो कुछ जानते हो बताओ मेरे को आप। यह एक कोशिकीय प्राणी है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल एक कोशिकीय प्राणी है। यह केक हाँ बोलिए आप बोलिए। बेकरी उद्योग। बिल्कुल आप कहना चाह रहे हो कि बेकरी उद्योग के अंदर, और बेकरी उद्योग में आता है ब्रेड, बिस्किट, टोस्ट, क्रीम रोल और केक वगैरह जो बनाए जाते हैं वो बेकरी उद्योग के अंदर निर्मित किए जाते हैं। और इनको बनाने के लिए सूक्ष्म जीव के रूप में अपन यीस्ट नामक सूक्ष्म जीव का उपयोग करते हैं जो प्रोटोजोआ संघ का प्राणी होता है। बहुत बढ़िया, चलो ठीक है, आपकी तैयारी ठीक है कुल मिला के। हाँ जी, अपना क्या नाम है दोस्त? हाँ, खड़े हो देखिए। नेमीचंद, मतलब लास्ट में बैठे हो, द्वारपाल का काम कर रहे हो। तो नेमीचंद कहां से हो आप? 465। तो ये हनुमानगढ़ में आता है, गंगानगर में? बीकानेर में आता है। तहसील कौन सी है? छतरगढ़। तो अकेडमी में कितने दिनों से हो आप? 1 महीने से हो। 1 महीने से एग्जाम क्रैक कर दोगे? अच्छा, ऐसी क्या चीज है एग्जाम क्रैक कर दोगे? ऐसा क्या है? कॉन्फिडेंस है। पढ़ाने वाले भी अच्छे हैं? अच्छा, तो मतलब आपको ऐसे लग रहा है कि पढ़ाने वाले अच्छे हैं, तो इसका मतलब उनके अकॉर्डिंग आप जो मैटर दिया जा रहा है वो याद कर रहे हो। तो आपने क्या याद किया थोड़ा सा बताओ, देखे मेरे को। कहां से पूछे? कौन सा याद किया बताओ आप? लेंस और दर्पण से पूछे। चलो ठीक है, मुझे आप बताओ कौन से दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं? कौन से दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, या कोई नहीं? बहुत बढ़िया, अवतल दर्पण। मुझे आप बताओ किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? प्रश्न समझ में आ गया? किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, या कोई नहीं? अवतल, उत्तल, कोई नहीं? उत्तल लेंस गलत, एक गलत हो गया आपका यहां पर। हाँ जी, मुझे ये बताओ आवर्धक दर्पण कौन सा होता है? अवतल, उत्तल, या समतल? अवतल। बहुत बढ़िया, अवतल दर्पण ठीक है। लेंस ठीक से नहीं आ रहा आपको, यही है। लेंस ठीक से पढ़ो आप। हाँ जी,